हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आशा करते अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं क्लास 9th की चैप्टर नंबर 3 बायोलॉजी। अभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न भारतीय वन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आप अंत तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं लिखा अति लघु उत्तरीय प्रश्न और आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन देख रहे हैं, जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है? तो क्यों आवश्यक है इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनेकों प्रकार के जीव पाए जाते हैं। बैक्टीरिया से लेकर के व्हेल तक, यानी छोटे से लेकर के बड़े तक जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। कैलिफोर्निया के रेड वृक्ष 100 मीटर तक लंबे होते हैं। वर्गीकरण जीवों के अध्ययन को आसान करता है। वर्गीकरण क्या करता है? जीवों का अध्ययन क्या करता है? आसान करता है। मतलब किसी के बारे में जो बांट के पढ़ेंगे तो बारीकी से समझ में आएगा, और एक ही साथ पढ़ेंगे तो उतना समझ में नहीं आएगा। हम सभी प्रकार के जीवन को एक बार में जान सकते हैं। इससे जीवों के पारस्परिक संबंधों का पता चलता है। समझ गए ना? आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जीवों का वर्गीकरण क्यों आवश्यक है। क्योंकि एक साथ रहेगा तो डायरेक्टली पढ़ने में उतना या समझने में कठिनाई महसूस होगी, इसलिए सबको बांट के, जैसे क्लास 1 में पढ़ते हैं, क्लास 2 में पढ़ते हैं, क्लास 3 में पढ़ते हैं, क्लास 1 में 1 के बाद समझाया जाता है, क्लास 2 में उससे थोड़ा एडवांस समझाया जाता है, थर्ड में उससे थोड़ा और एडवांस समझाया जाता है, फोर्थ में उससे भी एडवांस समझाया। तो धीरे धीरे बारीकी से आपको बंटवारा कर देता है, क्योंकि आगे चलकर दिक्कत ना हो। आई होप आप समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? वर्गीकी का जनक किसे कहते हैं? तो कैरोलस लीनियस को हम वर्गीकी का जनक कहते हैं। 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी का या टैक्सोनॉमी की स्थापना की उन्होंने वर्गीकी का जनक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वर्गीकी का जनक कहते हैं। कैरोलस लीनियस ने 18वीं शताब्दी में सर्वप्रथम वर्गीकी या टैक्सोनॉमी की स्थापना की। उन्हें वर्गीकरण का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? जनक मतलब पिता कहते हैं, फादर। क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, देखिए क्या लिखे, किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूहों में रखा जाता है? किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूह में रखा जाता है? तो जीवों की आपसी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूहों में रखा जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे किन आधारों पर जीवों को विभिन्न समूह में रखा जाता है। तो जीवों के आपसी समानताओं एवं विषमताओं के आधार पर उन्हें विभिन्न समूह में रखा जाता है। क्वेश्चन है कि आदिम जीव किसे कहते हैं? आदिम जीव मतलब आदिम जीव किसे कहते हैं? ऐसे जीवों को जिनके शरीर प्राचीन बनावट के हैं, मतलब ऐसे जीव जिसके शरीर क्या है? प्राचीन बनावट का हो, जो मतलब आदि काल से मिलता जुलता हो, तथा जिनमें कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, उन्हें हम आदिम या प्रिमिटिव जीव कहते हैं। आदिम या प्रिमिटिव जीव किसे कहेंगे? ऐसे जीवों को जिनके शरीर प्राचीन बनावट के हो मतलब प्राचीन से मतलब पुराने समय से मिलता जुलता हो, अभी जो आधुनिक जीव में टाइम में कुछ परिवर्तन नहीं आया हो, उसी को हम कहते हैं आदिम जीव कहते हैं। क्या कहते हैं? आदिम जीव कहते हैं, या उसी को हम प्रिमिटिव जीव भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं? अपेक्षाकृत उन्नत जीव को क्या कहते हैं? तो विकास के क्रम में जो जीव उत्पन्न हुए वे उन्नत, विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। क्या थे? अपेक्षाकृत जटिल थे। विकास के क्रम में जो जीव उत्पन्न हुए, मतलब विकास के क्रम में जो जीव उत्पन्न हुए वे विकसित एवं अपेक्षाकृत जटिल थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे।
मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? मोनेरा को किस आधार पर अलग किया गया है? तो क्या है, प्रोकैरियोटा में एक ही जगत मोनेरा या जिसमें जीवाणु तथा साइटोबैक्टीरिया या नीलहरित शैवाल को रखा गया। जगत मोनेरा के बाद भी कुछ कठिनाइयां रही गई। जीवाणु जैसा कवक यूकैरियोटिक जीव है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में असमर्थ है। उन्हें न तो मोनेरा में न तो प्रोटिस्टा में रखा जाता है, जिसके अंतर्गत अप्रकाश संश्लेषण में सक्षम शैवाल है। इसलिए कवक के लिए एक नया जगत बनाया गया, जिसे जगत फंजाई नाम दिया गया। क्या गया? फंजाई नाम दिया गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रोटिस्टा के दो उदाहरण लिखे। प्रोटिस्टा के दो उदाहरण दे, तो एक हो जाएगा एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव और दूसरा सरल सूक्ष्म जीव। एक होगा सरल सूक्ष्म जीव और दूसरा होगा सरल सूक्ष्म जीव। शैवाल को किस विभाग में रखा गया है? तो शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है। यानी किस समूह में रखा गया है? तो शैवाल को थैलोफाइटा समूह में रखा गया है। शैवाल को किस भाग में रखा गया है? तो शैवाल को थैलोफाइटा विभाग में रखा गया है। क्वेश्चन में देखेंगे 9, शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध का एक उदाहरण दें। तो लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है। लाइकेन शैवाल तथा कवक के बीच सहजीवी संबंधों का एक उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10, ब्रायोफाइटा की एक विशेषता को लिखे। तो इसके अधिकांश पौधे हरे एवं छोटे होते हैं। इसकी एक विशेषता क्या है कि इसका जो अधिकांश जो पौधा होती है, प्लांट होती है, वो क्या होते हैं? छोटे होते हैं। संघ फोरीफेरा के दो उदाहरण दे। तो साइकन हाइलोनेमा। एक हुआ साइकन, एक हुआ हाइलोनेमा हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन पढ़ेंगे 12, दो समुद्री जंतुओं, एक वर्ग मत्स्य तथा एक संघ इकाइनोडर्मता से नाम से लिखे हैं। तो मेढक और तारा मछली। कौन कौन? मेढक और तारा मछली। कौन जाना जाता है? मेढक और तारा मछली। क्वेश्चन नंबर 13, नम्र मिट्टी में पाए जाने वाले एक एंड्रीला का नाम लिखे। केचुआ। क्या होगा? नम्र मिट्टी में पाए जाने वाले एक एंड्रीला का नाम लिखे, तो हो जाएगा आंसर केचुआ। नम्र मिट्टी में पाए जाने वाले एक एंड्रीला का नाम लिखे, तो हो जाएगा आंसर केचुआ। एक स्वतंत्र जीवी प्लेडिहेम्बिलिथीज का नाम लिखे। तो फ्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? फ्लेनेरिया। क्या हो जाएगा? फ्लेनेरिया। क्वेश्चन है कि उपसंघ वर्तिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषता बताए। उपसंघ वर्तिब्रेटा की एक प्रमुख विशेषताएं बताए। तो क्या लिखे? सिर में विशेष प्रकार के जोड़े संवेदी अंग होती है, जिनसे वर्तिब्रेटा जंतु देखने, सुनने तथा सूंघने जैसे कार्य करते हैं। ये विशेषता संगठन वर्तिब्रेटा में पाई जाती है। मतलब क्या होती है? वो सूंघने, देखने और की कार्य करने लगती है, इसलिए से इसमें एक क्षमता गुण पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, कि संघ कार्डरेटा की एक विशेषता को उल्लेख करें। संघ कार्डरेटा के एक विशेषता को उल्लेख करें। इनमें नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु उपस्थित होता है। अधिकांश कार्डरेटा में यह उपस्थित या अस्थि के बने एवं अंतरकाल के सुरुक, दंड या रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है। थैंक यू बेट्स फॉर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।
ऐसे वीडियो पाने के लिए आपका अपना चैनल KVS कोचिंग सेंटर को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ ऑल, मिलते बाय।